लखनऊ शहर का सबसे हॉन्टेड रोड। 8 किलोमीटर लंबा ये रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता है। ना तो वहां आसपास कोई रहता है, ना वहां कोई लाइट है। रात के वक्त अगर आप वहां से गुजर रहे हैं तो अगला पल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। गुडम्बा रोड की बात कर रहा हूं मैं। लखनऊ वाले लोग इसे बहुत अच्छे से जानते होंगे और जो नहीं जानते होंगे वो अब जान जाएंगे। 4 दोस्तों का ग्रुप जो कि दूसरे शहर से यहाँ पढ़ाई के लिए आए हुए थे। थोड़े टाइम पहले उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया। घर वालों ने कहा था कि किसी हॉस्टल में रह लेना, मगर इन्हें तो फ्रीडम चाहिए थी। कभी भी आना, कभी भी जाना, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं चाहिए थी। एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन भी लिया और हो गई पढ़ाई शुरू। कॉलेज के बाद इन चारों दोस्तों ने एक रूटीन बनाया हुआ था कि हर फ्राइडे या सैटरडे नाइट बाहर कहीं निकला करेंगे। जैसे घूमने फिरने निकलते हैं, नाइट आउट वगैरह करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। 23 जुलाई 2022, जी हाँ, अभी थोड़े टाइम पहले की यह बात है। शनिवार का दिन था और जैसा कि उन्होंने फैसला किया था कि घूमने फिरने निकल जाया करेंगे हर वीकेंड्स पर, तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। 4 दोस्त, एक बाइक और एक स्कूटी। उस दिन मौसम थोड़ा ठंडा था बाकी दिनों के मुकाबले। हालांकि दिन में अच्छी खासी गर्मी रहती है जुलाई के महीने में, पर कभी कभी मौसम करवट ले लेता है तो उसका मजा ही अलग होता है। रात के 10 बजे निकले थे ये चारों। दोनों गाड़ियों में 500-500 रुपए का पेट्रोल डलवाया और निकल पड़े सड़कों को नापने। व्लॉगिंग करते थे ये लोग। दोनों गाड़ियों पर जो पीछे बैठे थे उनके हाथ में थी सेल्फी स्टिक और उसमें लगा था कैमरा। ये जो उम्र होती है ना, टीनेजर वाली, इस उम्र में वो काम तो जरूर करने होते हैं जिसमें आपको कहा जाए या बताया जाए कि ये मत करना, वो मत करना, यहां मत जाना, वहां मत जाना। तो इन्हें भी इस रास्ते पर जाने से पहले 2 पुलिस वालों ने मना किया था जो वहां रात को पेट्रोलिंग कर रहे थे। चारों को लगा कि ये पुलिस वाले तो कह के यहां से चले जाएंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे आगे की तरफ। अब हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पुलिस वालों ने मना किया उस रास्ते पर जाने से। इन्होंने उन्हें दिखाने के लिए अपनी बाइक और स्कूटी मोड़ी और थोड़ा आगे चले गए। पुलिस वाले वहां से निकल गए और ये वापस से अपनी गाड़ियां मोड़ते हैं उस रास्ते की तरफ। एंट्री पॉइंट पर एक बड़ा सा गेट बना हुआ था, काफी ऊंचा सा, जहां एक बोर्ड पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए थे, पर इन्होंने पढ़ना जरूरी नहीं समझा। खैर, अब ये लोग उस जंगल वाले रास्ते पर चल पड़े थे। 8 किलोमीटर लंबे रास्ते पर जैसे जैसे अंदर जा रहे थे वहां ठंडक थोड़ी बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ जंगल ही जंगल, एक भी लाइट नहीं, बस स्कूटी और बाइक की हेडलाइट की रोशनी काफी दूर तक जा रही थी। ये लोग चिल्ला रहे थे, वीडियो बना रहे थे, डर भी रहे थे, पर मजा भी आ रहा था इस एडवेंचर में। लेकिन इन्हें कहां पता था कि ये मजा, ये एडवेंचर आगे चल के ऐसा होने वाला है। ऐसे रास्तों पर जानवरों का खतरा होता है, चोर डकैतों का खतरा होता है और हो सकता है कि भूतों का खतरा भी। इन चारों ने डिसाइड किया था कि साथ साथ चलेंगे और नॉर्मल स्पीड 50-60 की रखेंगे, बस उससे ज्यादा नहीं। बाइक और स्कूटी चलाने वालों का ध्यान था रोड पर, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती थी। और पीछे वो दोनों वीडियो बना रहे थे। इस वक्त समय हो चुका था लगभग 12:15 के आसपास और इस जंगल वाले रास्ते पर तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ना सामने कोई लाइट दिखाई दे रही थी, ना दाएं बाएं कुछ था। चारों तरफ बस गुप अंधेरा और जंगल से आती कुछ आवाजें। मस्ती मजाक और व्लॉगिंग करते करते ये आधा रास्ता तय कर चुके थे। अभी तक वहां से कोई और गाड़ी गुजरी नहीं थी। अचानक बाइक वाले बंदे को 100-150 मीटर की दूरी पर हेडलाइट की रोशनी में
कोई चीज नजर आई रोड के बीचों बीच। जैसे जैसे ये उसके पास जा रहे थे वो चीज बड़ी होती जा रही थी। 20-22 मीटर दूरी से देखने में पता चला कि वो एक कुत्ता था जो सड़क के इस पार से दूसरी पार जा रहा था। बाइक वालों ने अपनी स्पीड कम की, लेकिन स्कूटी वाले आगे निकल गए। बाइक की स्पीड फिर से बढ़ाने की कोशिश की तो अचानक से वो बंद हो गई। चलाने वाला खूब कोशिश कर रहा था कि स्टार्ट हो जाए। दूसरा वाला बंदा वीडियो बनाने में लगा हुआ था और हंस रहा है, देखो गाइस, हम अभी गुडम्बा रोड के बीचों बीच हैं। आधी रात का वक्त है और हमारी बाइक भी बंद, दूर दूर तक कोई नहीं। क्या हम यहां से बच के निकल पाएंगे? जैसे ही उसने ये कहा, कहीं से एक आवाज आई, नहीं। वीडियो बनाते बनाते इसने दूसरे वाले बंदे को कहा, यार तूने कुछ आवाज सुनी? नहीं तो। यार बाइक में क्या दिक्कत आ गई? व्लॉगिंग वाले बंदे ने फिर से कहा, इस डरावने रास्ते को क्या हम पार कर पाएंगे? इस बार उसने जानबूझ के कहा ताकि वो आवाज फिर से आए, पर इस बार कोई आवाज नहीं आई। बाइक की हेडलाइट तो जल रही थी पर उसे स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही थी। व्लॉगिंग वाले बंदे ने फोन निकाला कि स्कूटी वाले को फोन किया जाए, उन्हें वापस बुलाया जाए, पर वहां उस वीरान जंगल में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। वहां से वो स्कूटी वाले भी ने फोन कर रहे थे पर इनका फोन नहीं लग रहा था। इस तरफ स्कूटी पर बैठा बंदा जो व्लॉगिंग कर रहा था वो पीछे देख रहा था कि बाइक कहाँ है। दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। ये लोग थोड़ी देर में उस जंगल वाले रास्ते को पार कर एक चौराहे पर आके रुके, जहां कुछ दुकानें थी, घर नजर आ रहे थे, लाइट थी, पर अब इन्हें डर लगने लगा था उन दोनों के लिए। एक मन तो ये किया कि वो स्कूटी घुमाते हैं, पर सोचा कि पहले फोन करके पूछते हैं कहाँ रह गए, लेकिन उनका फोन तो लग ही नहीं रहा था। वहां बाइक वाला बंदा और उसके साथ वाला व्लॉगिंग करने वाला बाइक को धक्का मार के स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। व्लॉगिंग वाले बंदे का कैमरा अभी भी बंद नहीं था, उसे मानो सब कुछ कैप्चर करना हो जैसे। बाइक को धक्का देते देते उसके हाथ से छूट के कैमरा गिर गया और धक्का देते ही बाइक स्टार्ट हो गई। वो वापस से कैमरा लेने पीछे गया, तभी किसी ने जोर से जंगल की तरफ उसे खींचा और वो चिल्ला भी नहीं पाया। बाइक वाला बंदा उसे आवाज दे रहा था, तेरा कैमरा संभल गया हो तो आजा, अब बाहर निकलते हैं। बाइक वाले को अचानक से ठंड भी लगने लगी तो उसने अपने बैग से ग्लव्स निकाले और जब उन्हें पहनने लगा तो उसे जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। इसके मन में यह था कि अब बाइक को भगाना है, यहां से निकलना है। वो दोनों तो निकल गए। बहुत डरावनी जगह है यार, हमें यहां आना ही नहीं चाहिए था। उधर वो स्कूटी वाले बंदे दोनों एक दुकान के पास खड़े थे। चाय की दुकान थी, वहां 2-4 लोग और भी थे। चाय वाले ने पूछा कि आप इस रास्ते से आए हो, आपको डर नहीं लगा? उन्होंने कहा कि नहीं, पर फिलहाल हमारे 2 दोस्त रह गए हैं वहां पीछे, अभी तक नहीं आए। और अंदर वो बाइक वाला बंदा डर चुका था कि वो कहाँ गया, अभी तो यही था। अब ये रास्ता ऐसा है कि दिन में भी बहुत कम लोग यहां से गुजरते हैं, रात को तो मतलब ही नहीं बनता। ऐसे में कोई आपको मदद नहीं मिलती और डर अपनी चरम सीमा पर होता है। अब इस पूरे रास्ते पर वो अकेला और उसकी बाइक। उसने बाइक में रेस देनी शुरू की, जोर जोर से रेस दे रहा था। बाइक को घुमाया और जहां से चिल्लाने की आवाज आई थी वहां बाइक की हेडलाइट से देखने की कोशिश करने लगा। डर भी लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कोई मदद भी नहीं थी। बाइक को खड़ा कर वो जंगल की तरफ देखने लगा जहां से आवाज आ रही थी। इतने में उसे सामने की झाड़ियां हिलने की आवाज आई। वो डर के मारे पीछे हटा और पीछे हटते हटते बाइक से टकराया। तभी उसका दोस्त झाड़ियों से बाहर निकल के आया और बोला, जल्दी चल। बाइक स्टार्ट थी पहले से ही और ये दोनों बैठ वहां से निकल पड़े। रास्ता सीधा था, बाइक को जितना भगा सकता था भगाया और बाकी का 4 किलोमीटर रास्ता इन्होंने 6 मिनट में पार किया।
बाहर आके स्कूटी खड़ी दिखाई दी चौराहे पर। दोनों बाइक से उतरे और वहां बैठ गए। पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? तो वो जो व्लॉगिंग कर रहा था उसने बताया कि जब वो कुत्ता दिखा था उसके बाद तुम लोग आगे निकल गए थे। हमारी बाइक वहां अचानक बंद हो गई थी। बाइक को स्टार्ट करने की हमने बहुत कोशिश की। मैंने धक्का लगाया, हाथ से छूट के कैमरा गिरा और जब मैं कैमरा उठाने लगा तो किसी ने धक्का देके मुझे उस जंगल में खींच लिया। मैं बेसुध सा था। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोल के देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर बाद में इसने बाइक की रोशनी से जंगल में देखने की कोशिश की और रेस देने लगा। मुझे लगा एकदम से भाग के निकलना चाहिए। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं फटाफट भाग के बाइक की तरफ आया। हमने कोई बात नहीं की थी और बाइक भगाते भगाते वहां से बाहर आ गए। मुझे वहां किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने कुछ आवाज भी सुनी थी, पर जब हम आ रहे थे तब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ऐसा लगा मानो कोई हवा में उड़ता हुआ हमारी बाइक की तरफ हमारी बाइक का पीछा कर रहा था। पर हमारी बाइक की स्पीड ज्यादा थी और हम बाहर आ पहुंचे। चाय वाले ने उनकी बात सुन के कहा कि अंदर चोर उचक्के भी बहुत रहते हैं। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप लोग बच गए, वरना तो अंदर से बहुत हादसों की खबर आई है। बहुत हादसे हुए हैं। इस रास्ते से रात को कभी मत आना। चारों तरफ जंगल है, किसे पता कब कौन मिल जाए। इन चारों दोस्तों के साथ वहां जो कुछ भी हुआ, जो उन्हें दिखाई दिया, वो बड़ा भयानक था। आज भी उस रात को याद करके इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर क्या होता है जानते हो? डर एक फीलिंग होती है जो महज कुछ सेकंड्स के लिए या शायद उससे भी कम समय के लिए आपसे टकराती है। आपका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और उस वक्त आप भगवान से बस इतना कहते हो कि हमें इस मुसीबत से निकाल दो। आपने कभी इस रास्ते के बारे में सुना है? बहुत कहानियां हैं यहाँ की। ऐसे रास्तों से जितना दूर रहें अच्छा है, आपके लिए, आपके चाहने वालों के लिए और आपके परिवार के लिए। ख्याल रखिए अपना।